सरकारी तंत्र किस तरह से काम करता है, इसे देखना हो तो बस्ती चले आइए। जी हाँ, जहाँ सरकार का ही मुलाजिम जो कि पेशे से खंड विकास अधिकारी था, लेकिन अपने ओहदे से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने गांव की ओर रुख किया और सोचा कि बाकी उम्र अपने गांव में बिताए। लेकिन उनका ये सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि ये सरकारी अधिकारी अपने घर तक जाने के लिए एक अदद से रास्ता देख रहा है। आलम यह है कि ये पूर्व अफसर जो कभी सरकार का मुलाजिम हुआ करता था, वो सरकारी तंत्र में उलझकर रास्ते को तरस गया है। जब ये हाल सरकार के नुमाइंदे का है तो बाकी आम जनता का क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दरअसल बस्ती जिले के रहने वाले हरिराम मौर्य जो कि पेशे से खंड विकास अधिकारी थे, लेकिन जब वे रिटायर हुए तो गांव पहुंचे और देखा कि उनके घर तक जाने का रास्ता ही वहां रह रहे एक दबंग द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद रिटायर वीडियो के होश उड़ गए। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा कि वह अपने घर तक कैसे पहुंचे। थक हार कर इसकी शिकायत पीड़ित ने सदर के एसडीएम से की। एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके निस्तारण के लिए टीम भेजी, लेकिन दबंग के आगे राजस्व टीम की एक न चली। जब पूरी घटना की जानकारी राजस्व टीम के एसडीएम सदर को दी गई तो एसडीएम शैलेश दुबे ने मौके पर जाकर खुद रास्ते के विवाद को निस्तारण करने के लिए राजस्व टीम को आदेश दिया। अगले दिन एसडीएम शैलेश दुबे ने खुद मौके पर पहुंचकर दबंग के द्वारा कब्जा किए गए रास्ते पर अतिक्रमण के रास्ते को हटवाया। वहां के प्रधान जब्बार को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस रास्ते को पक्का कर दिया जाए, लेकिन असल में खेल की शुरुआत तो यहीं से हुई। रास्ता पक्का कराने के नाम पर गांव के प्रधान जब्बार ने पीड़ित हरिराम मौर्य से 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। पीड़ित ने पैसे देने से इनकार किया तो प्रधान के द्वारा बनाए जा रहे रास्ते को प्रधान ने बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वहां पर इस्तेमाल होने वाले सामान को भी उठवा लिया गया, जिसके बाद पीड़ित बीडीओ लगातार सरकारी अधिकारी व दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक पीड़ित पूर्व अधिकारी के रास्ते का समाधान नहीं हो पाया है। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ है कि जब तक विकास में भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक क्या आम और क्या खास किसी की भी समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। ये हाल जब रिटायर हो चुके खंड विकास अधिकारी का है, तो आम आदमी के साथ आए दिन इन सरकारी दफ्तरों में क्या क्या होता है, इसका अंदाजा हर कोई आसानी से लगा सकता है। वंदे भारत के लिए बस्ती से आर के भारद्वाज की रिपोर्ट। जो हमारे ग्राम सभा के हैं वो उन्हीं कहने पर रोक दिए हैं काम हम। और इसके बाद ये इंटरलॉकिंग का ईटा उखाड़ने आए तो हमसे पूछे कि कोई तुम्हारे पास कोई आदेश है, क्यों उखाड़ने आए हो? कह रहा कि ब्लॉक से तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो हमने कहा हमको कोई लिखित दो। कह रहा था कि जाके जेई से मिलो। उसके बाद हम सीडीओ साहब से मिले। सीडीओ साहब ने स्वीकृति किया ब्लॉक से ये आरसीसी रोड बनने के लिए काम चालू हुआ। उसमें बीच में शिवरामपुर तहसीलदार सिंह जो है बीच में हमसे झगड़ा कर लिए, हमको मारे, हमारे घर में घुस के मारे। उसके बाद हमने FIR किया। उसके बाद फिर काम रुक गया 2-4 दिन। फिर दबाव, फिर इधर हम गए वहाँ ब्लॉक पे, फिर कहे, फिर काम चालू हुआ। फिर उसके बाद कहने पे परिपक्षी के कहने पे हमारे फिर काम कर दिया गया। हाँ, पैसा मांग रहा था, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमसे पैसा मांग रहा था सर 50,000। हाँ, और फिर बाद में मटेरियल उठा के ले जा रहा था। वीडियो से हम पूछते हैं तो वीडियो कहते हैं मैंने पैसा दे दिया, स्वीकृत कर दिया, प्रधान से जाइए मिलिए। प्रधान मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं करूंगा। और प्रधान जो है कहता है कि हम नहीं बना, वीडियो को आदेश दिए हैं, हम नहीं बने। हाँ, मटेरियल गिरा है और सारा मटेरियल गिर गया है। दो ताली गिट्टी मोरंग सब उठा ले गया है। ये तो नहीं मालूम साहब हमको। ये 30 और 31 में शुरू हुआ काम। उसी दिन ये घर वाले हमारे घर में घुस के हमारे बहू, हमारे लड़के को मारे। और उसके बाद हमने मुंडेरा थाने का FIR दर्ज कराया। उसी का नहीं, तब से काम करा रहा, लेकिन अभी 8-10 रोज से काम बंद किया। प्रधान ईटा उखाड़ने आया था। हाँ, प्रधान 50,000 रुपया मांग रहा था। 50,000 रुपया हमको दीजिए तो हम काम कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। इसीलिए काम तो जेई राजेश मिश्रा ब्लॉक के जो है 5,000 ले लिए हैं, तब जाकर के एस्टीमेट बनाए हैं। 15 दिन दौड़ाए हैं हमको। हाँ, मैं रिटायर वीडियो हूँ
और साहब इतना त्रस्त हूँ मैं, मेरे जान माल का खतरा है, ये लोग हमेशा धमकी देते हैं। मेरे तहसीलदार नहीं, विवाद कुछ नहीं, वही विवाद है। शिवराम पुत्र तहसीलदार वही रोक रहा, कह रहा हम नहीं बनने देंगे, यहाँ कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे। वो तो आदेश हो गया, अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया ना। हाँ, हटा दिया गया। और उसके बाद फिर FIR हुआ, फिर इन लोगों के पास चार्जशीट लगी हुई है। 30 तारीख को तो हमारे घर में घुस के हमारे बहू हमारे लड़कों को मारे। प्रशासन तो हमारे साथ ही है, FIR जो है किया गया है थाने पर। उस वजह से काम रोक दिया काम तो काम वो जो हमारा विपक्षी है ना, उसके कहने से प्रधान जो है, प्रधान को हम वोट नहीं दिए हैं। प्रधान कहता है हम जो हमारा वो हमको वोट दिया है उसी को हम काम करेंगे। वो कह रहा है कि ना बनवाओ। हाँ, मिली भगत विपक्षी प्रधान के मिली भगत। ये देखिए रास्ते का विवाद है और ये जो विपक्षी है कोई शिवराम जी का इनका ही कहना था कि हमारी जमीन भूखदरी कुछ उनकी एरिया आ रही है, वो सिविल कोर्ट में भी मुकदमा दायर किए हुए हैं। तो उसके लिए मैंने भी एरिया पंचायत को बुलाया था, हम मंडे को तुम कोर्ट से एकदम वास्तविक क्या स्टेटस है उसको निकलवा लो। इसके बाद मौके की जाँच करा करके SDM सदस्य से वार्ता हो गई है कि जो नियमानुसार उसको एक सप्ताह के अंदर करके बताएं। प्रधान से भी मेरी वार्ता हो गई है कि बिल्कुल अगर रास्ता है तो रास्ता बनना चाहिए। नहीं, विवाद कार्ड वही है जो विपक्षी का ही कहना है कि मेरी जमीन है, तो निश्चित तौर पर उसकी बात भी सुननी चाहिए। गलती जमीन है तो क्या कार्ड है, और सिविल कोर्ट में खुद गया है वो, तो इसीलिए कहा गया है कि सिविल कोर्ट से भी निकलवाने, क्या कोई इसमें स्टे तो नहीं है, क्या उसका स्टेटस है, इसके बाद आगे कार्रवाई करें। जबलपुर में आयोजित शिव महापुराण कथा में CM शिवराज सिंह